नमस्कार, प्रेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज के क्लास में अधिगम का अर्थ, कारक और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। तो मेरे क्लास में बने रहें। आज का क्लास बहुत ही रुचिकर होगा, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्लास ज़रूर देखें। अधिगम का अर्थ आइए देखते हैं। सबसे पहले अधिगम का अर्थ। तो अधिगम का अर्थ, तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा सोच में अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो अधिगम लर्निंग का अर्थ, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा सोच में अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो ये अधिगम का अर्थ हो गया। अधिगम का अर्थ सीखना है। सरल भाषा में सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सरल भाषा में सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना या कोई मोबाइल चलाना इत्यादि, क्या है? ये अधिगम है। ये सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। आइए देखते हैं अगले क्लास में अगले विद्वानों की परिभाषा है। अधिगम पे बहुत से विद्वानों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं। जैसे वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है? तो वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की वह प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव से होती है। तो ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अधिगम विकास की वह प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव से होती है। यह किसका कथन है या किसके अनुसार कहा गया है? तो ये आप लोग ज़रूर इन परिभाषाओं को ध्यान में रखें। अधिगम विकास की वह प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव से होती है। तो आपको इसको रटना होगा। और देखते हैं गेट्स के अनुसार, विल गेट्स के अनुसार, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो ये विल गेट्स ने कहा था कि अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। क्रो के अनुसार देखते हैं, अधिगम आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है। तो अधिगम क्या है? क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। भाषा आइए देखते हैं आगे और परिभाषा है। अधिगम स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा अधिगम पे? तो प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये स्किनर ने कहा है। प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, स्किनर के अनुसार। अब देखते हैं थॉर्नाइड ने क्या कहा है। अधिगम उचित प्रक्रिया का चयन तथा उसे परिस्थितियों से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो थॉर्नाइड ने अपना मत दिया है अधिगम पे। अधिगम उचित प्रक्रिया तथा चयन तथा उसे परिस्थितियों से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो क्या है? अधिगम है। और किम्बल के अनुसार, एक और वैज्ञानिक किम्बल के अनुसार, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास द्वारा उत्पन्न होता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं थी। तो आशा है कि आप लोग इस परिभाषाओं को ज़रूर याद रखेंगे, जो परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखने से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम क्या होता है? अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है अधिगम। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया, ये निरंतर कभी बंद नहीं होती है। सीखना कभी भी बंद नहीं होता है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो अधिगम दोनों हो सकता है, प्लस भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
सकारात्मक अधिगम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना क्या होता है, सकारात्मक अधिगम होता है। और नकारात्मक अधिगम जैसे कोई कार्य जो मना हो उसे करना क्या होता है, नकारात्मक होता है। ये बुरा प्रभाव डालता है, व्यक्ति के ज्ञान कौशल और आदतों को विकसित करता है। अधिगम क्या करता है, ज्ञान कौशल और आदतों को विकसित करता है। अधिगम की विशेषताएं हो गई। अधिगम के क्या क्या कारण है, फैक्टर ऑफ लर्निंग। अधिगम के कारक, अधिगम किससे ज़्यादातर प्रभावित होता है, तो शारीरिक कारक होते हैं अधिगम के शारीरिक कारक स्वास्थ्य, आयु, थकान, इंद्रियों की क्षमता, ये शारीरिक कारक हैं अधिगम के, जिससे अधिगम प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, आयु, थकान एवं इंद्रियों की क्षमता। अगला कारक कौन सा है, मानसिक कारक। अधिगम का दूसरा कारक मानसिक है। मानसिक में बुद्धि, स्मृति, ध्यान, रुचि और अभिरुचि, प्रेरणा इत्यादि आती है। ये मानसिक कारक हैं। आगे देखते हैं भावनात्मक कारक। तो भावनात्मक कारक में आत्मविश्वास, भय, चिंता और संवेग, ये इसके भावनात्मक कारक हैं अधिगम के। आगे देखते हैं सामाजिक कारक। अधिगम के सामाजिक कारक में क्या क्या आएंगे, परिवार, मित्र, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, ये सामाजिक कारक हैं। पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, शांत वातावरण, प्रकाश एवं वायु, बैठने की व्यवस्था। अगर वातावरण शांत होगा तो अधिगम अधिक से अधिक होगा, और प्रकाश एवं वायु की उपयुक्त व्यवस्था होगी तो भी अधिगम बहुत अच्छा होगा, और बैठने की व्यवस्था होगी तो भी अधिगम बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक होगा। ये अधिगम के कारक हो गए। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन से, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। तो अभ्यास विधि, सबसे पहली विधि है अभ्यास विधि। प्रैक्टिस मेथड, बार बार अभ्यास करने से सीखना स्थायी हो जाता है। अगर कोई चीज़ नया आदमी सीख रहा है, अगर बच्चा कोई शब्द सीख रहा है तो उसका अगर हम बार बार अभ्यास करवाएं तो क्या हो जाएगा, वो उसको अस्थायी रूप से जान जाएगा। अनुकरण विधि, दूसरों को देखकर सीखना, दूसरी विधि है अनुकरण विधि। अधिगम की दूसरी विधि अनुकरण विधि, देख के सीखना। प्रयत्न एवं भूल विधि, ट्रायल एवं एरर मेथड, थॉर्नाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये व्यक्ति प्रयास एवं गलतियों के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंचता है। अगर किसी चीज़ को करना है तो बिना गलती के वो नहीं कर पाएगा, गलती करेगा तभी वह आगे और सीखता जाएगा कि मैंने क्या गलतियां की है, उसके बारे में वो सोचेगा तो वो और अच्छी तरह से उसका सही उत्तर प्राप्त कर पाएगा। तो थॉर्नाइक द्वारा प्रयत्न एवं भूल विधि दिया गया है, यह अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से एक है। आगे देखते हैं अंतर्दृष्टि विधि, इनसाइड मेथड, ये भी उपयुक्त है अधिगम के लिए, कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये समस्या का अचानक समाधान समझ में आना क्या होता है, अंतर्दृष्टि विधि होता है। किसी चीज़ का दिमाग में अचानक क्या होता है, अंतर्दृष्टि विधि होता है। कोहलर ने चिंपैंजी एक वनमानुष पे किया था इसका प्रयोग, इसका नाम क्या था, सुल्तान था। सुल्तान पे इसका प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, यान पाओलो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह भी अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध द्वारा सीखा जाता है। यान पाओलो ने ये कुत्ते पे किया था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी यान पाओलो द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं आगे क्रियात्मक अनुबंधन विधि। क्रियात्मक अनुबंधन विधि स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसने चूहा और कबूतर पे किया था।
पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना होता है। समूह चर्चा विधि, समूह में विचार विमर्श करके सीखना समूह चर्चा विधि होता है। खेल विधि, खेल खेल में सिखाना विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावी होता है खेल विधि। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण लाइन क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व अधिगम के कारक कहलाते हैं तथा सीखने को सरल और अस्थायी बनाने के उपाय अधिगम को प्रभावशाली विधियां कहलाती हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।